बिहार के शिक्षकों ने मनाई 20वीं वर्षगांठ। 22 वर्ष बीत गए पर अभी भी आशा है। 9300 से 34,800 का स्केल और पुरानी पेंशन की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। आखिर आज किन शिक्षकों ने 20वीं वर्षगांठ मनाई? दोस्तों आज जो भी शिक्षकों ने मनाई है उसमें मैं बता देना चाहूँगा कि यह 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है उन्हीं शिक्षकों के द्वारा जिसमें आज शामिल है बिहार के नियोजित शिक्षक, बिहार के विशिष्ट शिक्षक, बिहार के विद्यालय अध्यापक, बिहार के प्रधान शिक्षक और बिहार के प्रधानाध्यापक। वास्तव में कह दिया जाए तो यह शिक्षकों का एक संघर्ष दिवस जो 24 नवंबर 2005 को हुआ था और उस वक्त जिन शिक्षकों ने आखिर संघर्ष किया था, जिन्होंने बाजी जीती थी, उन्हीं शिक्षकों को आज कई कोटियों में बांट दिया गया, जिसमें से यह 5 कोटि शिक्षक जिसका मैंने नाम लिया। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम बातें करते हैं कि वो संघर्ष जो 24 दिसंबर 2005 को हुई थी और उस संघर्ष के बदौलत आखिर शिक्षकों को बड़ी जीत मिली थी। आज की तारीख में उन्हीं सहयोग की आवश्यकता है, अन्यथा शिक्षक आज 29 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक छुट्टी के दरमियान प्रशिक्षण करने को बाध्य नहीं होते। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मौका था 24 दिसंबर 2005 का। आखिर उस वक्त हुआ क्या था? मैं बता देना चाहूँगा कि उस वक्त पूरे बिहार भर में नियोजित शिक्षकों की संख्या मात्र 1,10,000 थी। वर्ष 2003 में 30,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी और वर्ष 2005 में 80,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी और इन दोनों का नामकरण शिक्षा मित्र किया गया था। दोस्तों इन्हीं शिक्षा मित्रों में से एक थे प्रदीप कुमार पप्पू, जिन्होंने आखिर संघर्ष का नेतृत्व किया था। तो इन्हीं शिक्षा मित्रों में से एक थे जो वर्तमान में एमएलसी है, बंशीधर ब्रजवासी। इन्हीं शिक्षा मित्रों में से एक थे पूरन कुमार। इन्हीं शिक्षा मित्रों में से एक थे आनंद कौशल सिंह। तमाम बड़े बड़े हस्तियों के नाम अगर आप सुनते होंगे तो ये सभी शिक्षा मित्र ही थे। और हुआ क्या था दोस्तों, पहले जब शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी उस वक्त मात्र 11 महीनों के लिए ही बहाली की गई थी और 1500 उनका नियत वेतन तय किया गया था। अधिकतम वो 3 टर्म के लिए शिक्षक बने रह सकते थे और 33 महीना बाद उन्हें हटा देने का प्रावधान किया गया था। जिस तरह से ढेर सारे शिक्षक जो वर्ष 2003 में नियुक्त हुए थे उनका 3 टर्म पूरा हो गया था और 3 टर्म पूरा हो जाने के बाद उन्हें आखिर सेवा मुक्त करने का पत्र भी जारी कर दिया गया था। कई जिलों के स्तर से पत्र जारी हो गया था, परंतु शिक्षक उस समय भी कार्यरत थे। लेकिन अंततः शिक्षकों ने निर्णय लिया कि किस तरह अपनी सेवा में बना रहा जाए। इसको लेकर गुलबंद शुरू होना स्टार्ट हुआ और नतीजा ये हुआ कि पूरे बिहार भर के जिलों के शिक्षक एकजुटता दिखाई, आपस में आखिर विचार विमर्श किया और एक आंदोलन की रूपरेखा तय की, जिसका नतीजा हुआ कि सरकार से अनुमति मांगी गई और 24 दिसंबर 2005 को पटना के गांधी मैदान से उस संघर्ष का आगाज किया गया। हड़ताली मोड़ पर तमाम शिक्षक उपस्थित हुए और जानेंगे दोस्तों तो उस वक्त उस आंदोलन में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या 50,000 से ऊपर थी। जरा गौर करेंगे, 1,10,000 शिक्षकों में 50,000 से ऊपर संख्या हो जाना वास्तविक रूप से कह दिया जाए तो उन सभी की जिंदगी का एक अहम मौका था, जिस तिथि को या तो वो अपनी नौकरी बचा लेते या फिर सेवा से वापस हो जाते। हुआ यूँ था दोस्तों कि आखिर दिन भर तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं की ओर से यह संघर्ष और नारेबाजी की जा रही थी। जमकर सरकार के प्रति गुस्सा रखा जा रहा था, पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि उधर से नई नई सरकार बनी थी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की, जिनकी तौहीनी महसूस होने लगी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अंधाधुंध लाठियां बरसाना शुरू कर दिया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ढेर सारे शिक्षकों को चोटिल कर दिया गया, शिक्षकों को तितर बितर करने के लिए लाठियां बरसाई गई। नतीजा हुआ कि एक शिक्षक की मौत हो गई थी, दूसरी शिक्षिका कुएं में जा गिरी थी, तीसरे शिक्षक
आखिर इस होटल में जाकर छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गर्म भरे तेल में उनका शरीर डूब गया था। नतीजा ये हुआ था कि ढेर सारे शिक्षक इस कदर चोटिल हुए थे कि मानो जैसे जान बचाना भी मुश्किल हो गया है। और दोस्तों, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नतीजा ये हुआ कि ठीक अगले दिन 25 दिसंबर 2005 को अखबारों के हेडलाइन में शिक्षा मित्रों का संघर्ष उजागर हुआ। राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का यह आंदोलन उतरा और नतीजा ये हुआ कि विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जमकर आलोचना हुई। उसके बाद दोस्तों, शिक्षक थम के नहीं बैठे, शिक्षकों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। जगह जगह जाकर उन्होंने पुतला दहन का कार्यक्रम किया। उसके बाद यही नहीं, उस वक्त एक परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसका तमाम शिक्षकों ने जमकर विरोध किया। परीक्षा में उन्होंने भाग नहीं ली, हड़ताल पर बैठ गए। तमाम शिक्षक हड़ताल पर अड़ गए। नतीजा हुआ कि कई शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की गई, वेतन काट लेने संबंधी अध्यादेश जारी किया गया। फिर भी शिक्षक चुप नहीं बैठे और पूरे बिहार भर के सड़कों पर उतर गए। शिक्षक अपने हाथों में कटोरा लेकर, अपने हाथों में बर्तन लेकर भिक्षाटन का कार्यक्रम का आगाज किए। शिक्षक भीख मांगते नजर आ रहे थे बिहार में, जिसका नतीजा हुआ कि देश भर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर सुर्खियों में बन गई। नतीजा ये हुआ कि सरकार यानी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के स्तर से इस शिक्षक संघ का नेतृत्व कर रहे शिक्षक नेता प्रदीप कुमार पप्पू का बुलावा आया। प्रदीप कुमार पप्पू, जिन्हें पप्पू कहा जाता था, आखिर शिक्षकों की इन्होंने नसीब बदल दी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उस वक्त नए नए शिक्षा मंत्री बने बिरसन पटेल साथ में उपस्थित थे और प्रदीप कुमार पप्पू के शिष्टमंडल के साथ बातचीत किए। वार्ता के क्रम में सरकार ने मानी कि अब हम इन सभी को नहीं हटाएंगे। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि 1 जुलाई 2006 के प्रभाव की तिथि से तमाम शिक्षा मित्रों की सेवा 60 वर्षों की कर दी गई। उसके बाद उनका मानदेय उस वक्त जो 1500 रुपये था, उसे बढ़ाकर 4000 रुपये अप्रशिक्षित और प्रशिक्षित के लिए 5000 रुपये निर्धारित कर दिए गए। एक बड़ी जीत उस समय शिक्षकों के यह संघर्ष का देन था। और दोस्तों, उस तिथि से आज तक देखेंगे तो इन शिक्षकों के स्तर से कुछ ऐसा संघर्ष किया गया है, जिसका नतीजा ये है कि शिक्षक आज की तारीख में विशिष्ट शिक्षक है, उसके बाद विद्यालय अध्यापक है, प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है। समय समय पर इनके वेतन में बढ़ोतरी हुई। तमाम आखिर मांगे पूरी तो की गई, लेकिन आज भी मलाल है शिक्षकों को कि आखिर मैंने जो उस वक्त संघर्ष किया था, उसका पूरा फलाफल आज तक नहीं सामने आया। उनकी डिमांड प्रमुख रूप से दोस्तों वो थी, मुझे 9300 से 34,800 का स्केल यानी पुराना वेतनमान मुझे चाहिए। उसके बाद उनकी डिमांड थी कि मुझे ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस चाहिए, लेकिन आज तक इन्हें नहीं मिली। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि उस वक्त जो शिक्षकों की बहाली हुई थी, जो वर्ष 2003 और 5 में जो शिक्षकों की बहाली हुई थी, वह नियमित कोटि के जो शिक्षक की रिक्ति थी, उस रिक्ति के आधार पर इन शिक्षा मित्रों की बहाली की गई थी। उसके बाद इनका प्रशिक्षण उसी के आधार पर भी कराया गया था। नियमित कोटि लिखा गया था, जिसके आधार पर इन्हें इग्नू से प्रशिक्षित किया गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि उन शिक्षकों की नियुक्ति उस वक्त हुई थी, यानी शिक्षा मित्रों की नियुक्ति उस वक्त हुई थी जिस वक्त आखिर एनपीएस भी लागू नहीं हुआ था। वर्ष 2003 में जिस वक्त शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी, उस वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू हुआ चल रहा था और आच्छादित हो रहे थे बिहार के तमाम कर्मी। आखिर इन्हीं मुद्दों के आधार पर, इन्हीं तथ्यों के आधार पर बिहार के वो तमाम शिक्षक, चाहे वो नियोजित शिक्षक ही क्यों न हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक ही क्यों न हो, तमाम ये मांगे रख रहे हैं कि हमारी नियुक्ति आज की नहीं, उस समय की है जिस समय नियमित कोटि के शिक्षकों की रिक्ति के आधार पर हमारी बहाली हुई और हमारी नियुक्ति उस समय की है जिस समय बिहार में एनपीएस भी लागू नहीं हुआ था, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू था। तो इन दोनों ही तथ्यों के आधार पर बिहार के शिक्षकों के स्तर से आज यानी 24 दिसंबर 2025 को यह संकल्प लिया गया एक बार फिर से, और वक्ताओं ने कह दिया है कि हर हाल में जब तक एकजुटता नहीं दिखाई जाएगी, तब तक इसी तरह शिक्षक अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे। नतीजा ये होगा कि
छुट्टी की अवधि में भी जहां शीतकालीन छुट्टी है, वहीं पर आज पूरे बिहार भर के 12,000 शिक्षक जो 11वीं और 12वीं कक्षा के शिक्षक हैं, उन्हें 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण करने पर मजबूर किया जा रहा है। जरा गौर कीजिए दोस्तों, इन्हीं तमाम कारणों के कारण शिक्षकों के स्तर से अपील की जा रही है कि एक मंच, एक बैनर तले, एक जगह पर आकर अगर शिक्षकों ने अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की, तो आने वाले दिनों में शिक्षकों की दुर्दशा और भी खराब होगी। देखना है आखिर क्या कुछ होता है, लेकिन शिक्षकों ने आज जो जगह-जगह जाकर बिहार के 38 जिलों में जो संकल्प दिवस मनाया है, 20वीं वर्षगांठ मनाई है, उसने एक बार फिर से उन संघर्षों के दिन को तरोताज़ा कर दिया है। आज की ये घटना और कहानी यहीं तक। सफलता के राज पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।